हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करूं उसके पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूं ये फेस्टिव सीजन आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और सौगात लेकर के आए। आइए अब आज रात के एपिसोड की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज रात का एपिसोड शुरू हुआ उसके थोड़ी देर पहले मैंने नागिन का प्रोमो देखा था यार। ये शेष नागिन फेश नागिन, मतलब कौन देखता है ऐसे फटीचर जैसे शो को जिसमें महक चहल फेकस भी कितने फेक लगते हैं यार। एकदम क्रिंजिएस्ट शो है वो। पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं उसको। वैसे आज रात को जो एपिसोड था ना बिग बॉस 16 का, बहुत ही महान एपिसोड था। कभी खुशी कभी गम का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, तो कभी मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना। वाह 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 वाह, क्या गाने चल रहे थे भाई साहब। अच्छा, इस एपिसोड में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। इस एपिसोड में हमें पता चल गया है कि विकास के बैग के अंदर क्या छुपा हुआ है। विकास जो अपने शोल्डर पर बैग डाल के घूमता रहता है, उसके अंदर छुपा हुआ है एक मुखौटा जो लगा करके वो आया था। दूसरों को बोला था मुखौटा लगाने वाले इंसान पसंद नहीं है, सबसे बड़ा मुखौटा तो विकास खुद लगा के आया। एंड उस मुखौटे को विकास नाम का जो नल्ला सा पदार्थ है ये उस बैग में छुपा करके रखता है। एक और चीज हमें पता चली है कि विकास के बैग में कोई वॉकी टॉकी या फिर कोई स्क्रिप्ट या कोई मोबाइल जरूर है, जो यहां पर इतने वीक के बाद उसने वो मुद्दा उठाया जो कि आई थिंक आपसे 4-5 वीक पहले गूहर एंड एंडी जो चड्डी चोर उस मंडली ने उठाया था, बिग बॉस मराठी वाला। लेकिन तारीफ करना पड़ेगी जिस तरह से बिग बॉस ने यहां पर विकास की बैंड बजा करके रख दी, उसको इतना बुरी तरह से नंगा किया है, एक्सपोज किया है। लेकिन वो बेशरम इंसान इतना बेशरम है कि अब भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करा। कितना बड़ा कान का कच्चा है ना विकास, और जिस तरह से बिग बॉस ने उसको घेर लिया चारों तरफ से, ये चीज तो काबिल तारीफ है। हालांकि बिग बॉस मराठी के उस एपिसोड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में 4-5 वीक पहले जब ये गुहर मंडली ने एजेंडा चलाया था, आरोह को खड़ा कर दिया था, उसके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, तो वो तमाम लोग जो गूंडी गैंग के रिव्यू या फिर उनके ट्वीट या फिर उनके बहकावे में आ जाते हैं, जैसे कि विकास नाम का नल्ला पदार्थ जो कि एक साइड की स्टोरी सुनकर के बिग बॉस के अंदर एक अलग ही नैरेटिव चलाना चाहता था। और मुझे अच्छे से पता है कि विकास की तरह एक ऐसे ठुल्लों की पूरी फौज है जो सिर्फ एक ही तरफ की कहानी सुनते हैं, कान के इतने बड़े कच्चे होते हैं कि पूरी बात वो पता करते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि बिग बॉस मराठी के भी रिव्यू में करता हूं। सीजन 1 के रिव्यू करे, सीजन 2 के एंड सीजन 3 के भी मैंने रिव्यू किए हैं। एंड इस बार क्या है कि बिग बॉस 16 भी साथ में चल रहा है, बिग बॉस मराठी सीजन 4 भी साथ में चल रहा है, इसलिए मैं उस सीजन को टाइम दे नहीं पा रहा हूं, अदरवाइज मैं उसके भी रिव्यू करता। तो वो तमाम लोग जो कि विकास की ही तरह कान के कच्चे बन करके आएंगे कमेंट करने, मुन्ना प्लीज जाइए बिग बॉस मराठी सीजन 2 के रिव्यू देख लीजिएगा। नहीं देख सकते, आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि टास्क हो रही थी, जिसके बारे में यहां पर शिव भी अपना पक्ष रख रहा था कि टास्क थी, रस्सी वगैरह था, वो चोक कर लिया था और अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने यहां पर ऐसे किया था। लेकिन गूहर और एंडी ने 4 चवन्नी क्या फेंकी, आरोह ने अपना ईमान गिरवी रख दिया। वैसे तो शिव ठाकरे ऑलरेडी बता ही चुका है कि टास्क चल रही थी जहां पर वो छुड़ाने के लिए यही किया था, लेकिन आरोह ने उसका गला दबा दिया था, मतलब चोक कर लिया था, वो भी रस्सी से। थोड़ा कुछ और ज्यादा वो प्रेशर लगाता या थोड़ा शिव अगर रेजिस्ट नहीं करता तो क्या पता वो शिव का गला दबाकर मार भी डालता उसको। ये चीज आरोह कभी नहीं बताएगा। आरोह तो ऑलमोस्ट मर्डर कर चुका था शिव का। ऐसा नैरेटिव शुरू कर दूं मैं अपनी तरफ से फैलाना, मैं कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छे से नैरेटिव चला सकता हूं, लेकिन मैं चलाता नहीं हूं। जिस तरह ये गूहर वगैरह ने कि गला दबा दिया, ओ माय गॉड कुर्सी उठा ली, ऐसे ना निब्बा निब्बी वाली हरकतें वही लोग कर रहे हैं। मैं उस लेवल पे गिरना नहीं चाहता हूं, अदरवाइज अगर मैंने शुरू कर दिया तो फिर आपको पता है जैसे मैं अशुद्ध टाइम्स लेकर के आ रहा हूं, फिर मैं पीछे पड़ जाता हूं, इसलिए मैं क्या उस लेवल पर आना नहीं चाहता। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि आप जाएं बिग बॉस मराठी सीजन 2 के पूरे रिव्यूज देख लें, टास्क कितनी अग्रेसिव होती थी। और शिवानी सुरवे जिसने की किक मार दी थी वीना को, वो शिवानी सुरवे जिसको महेश मांजरेकर ने हकाल दिया था, फिर वो वापस आती है, महेश मांजरेकर की खास हो जाती है। वैसे एक बात तो काफी अच्छी हुई है जिस तरह से विकास को यहाँ बिग बॉस ने एक्सपोज करा, और बची खुची जो कसर है वो सलमान खान वीकेंड पर पूरी कर ही देंगे जब वो विकास को बोलेंगे कि यहाँ पर बाहर की बातें करना अलाउड नहीं है। और जिस तरह से बिग बॉस ने आपसे सवाल पूछे थे, दैट मींस कि आपको कुछ भी नहीं पता था। अभिजीत बिचौलिया को थप्पड़ कब मारा था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन आप तो लग गए। क्यों लग गए? किसने क्या चवन्नी दे दी थी क्या? तो एक तो बात क्लियर है कि यहाँ पर ये विकास जो है ना, ये पर्पसली शिव को डिमोटिवेट करने या डाउन करने ही आया है। उसने खुद ने बिग बॉस मराठी कभी देखा ही नहीं है, बस ये गूहर या एंडी जैसे लोगों ने और आरव जैसे लोगों ने एक साइड की स्टोरी सुना दी। यहाँ शालीन भनोट ने तो भी थोड़ा सेंसिबली रिएक्ट किया था कि 15 सेकंड की क्लिप दिखा दी जाती है, उसके पहले क्या उसके बाद क्या। शालीन का ये साइड तो यहाँ पर काफी अच्छा था, लेकिन शालीन है एक नंबर का मूर्ख। और हाँ, शालीन की मंडली में वो है प्रियंका मैडम,
प्रियंका मैडम का आपको दोगलापन फिर से दिखाता हूं। मैंने उम्मीद करी थी कि सलमान खान ने जो बढ़िया तरीके से इनको समझाया है, शायद प्रियंका यहां पर सही का साथ देना शुरू कर देगी, लेकिन नहीं, वो प्रियंका ही क्या जो सुधर जाए, वो तो कुत्ते की दुम है। और जिस तरह से विकास ने बाहर की बातें करी, प्रियंका ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं आप बाहर की बातें करो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं करके, मतलब आप देख रहे हैं कैसे वोट बैंक संभाल करके चल रही है। ये वो प्रियंका है जिसने शिव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था जब सलमान ने बोला था कि शिव ठाकरे तुमने बाहर की बातें करी है, पॉलिटिकल पार्टी बाहर की बातें अलाउड नहीं है। तो कैसे पीछे पड़ गई थी ये प्रियंका कि शिव ने बाहर की बातें करी है, निकालो निकालो, मैं मानू ब्रो, ये ब्रो वो उसने बाहर की बातें करी है, निकालो। लेकिन यहाँ विकास तो बाहर की ही बातें कर रहा था, वो जो भी बातें कर रहा था वो इस सीजन से संबंधित नहीं है। लेकिन क्या प्रियंका ने एक बार भी उसको बोला कि नहीं तुम बाहर की बातें करो, जाओ निकल जाओ, तुम बाहर की बातें कर रहे हो? उसके बाद ये प्रियंका उठ करके बोलती है प्रियंका कभी गलत नहीं होती ब्रो, प्रियंका मान है ब्रो, प्रियंका बलिदानी ब्रो। प्रियंका एक नंबर की नल्ली और ओवर एक्टिंग की दुकान है। क्या प्रियंका के पापा महावीर सिंह चौधरी जो कि आर्मी में हैं, क्या वो बॉर्डर पर जाते थे तो अपनी मैडम अपने बच्चों को संग में लेकर के जाते थे क्या, चड्डी में लपेट के, लंगोट में लपेट के? नहीं जाते थे ना। तो प्रियंका के पप्पा जी ने कौन से अपब्रिंगिंग दी है इसको, प्रियंका को? जिस तरीके से ये जग्गा मग्गा से चिपकी पड़ी थी, कहने को ये दोस्त है भाई साहब, ऐसी कौन सी दोस्ती होती है? और ऐसा कौन सा मतलब शादी हो चुकी जो पति पत्नी का मतलब वो दिखावा कर रहे थे? मुझे तो इनका रिश्ता ही समझ में नहीं आता भाई साहब। पति पत्नी की तरह बिहेव करते, लेकिन हम दोस्त है दोस्त है। और ऐसे मतलब रोना रो रही थी जैसे कि गुर्दे छिल गए हो, या फिर वो कहीं इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा हो, या फिर आर्मी में है तो बॉर्डर पर पोस्टिंग हो गई हो। इतना दिखावा, इतनी नौटंकी भाई साहब। ये देख करके डॉक्टर मशहूर गुलाटी बोले ऐसा कौन रोता भाई, ऐसा कौन रोता है? अंकित मनीमान सोच रहा होगा भाई यही तो हमारी ब्रेड एंड बटर है, ऐसे रोकर ही तो टीआरपी आती थी शोज को। और उन्हीं टीवी सीरियल वाली एक्टिंग कर रही थी ये प्रियंका, मत जा मत जा, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। ऐसी कौन सी आईएएस की एग्जाम देने जा रही हो मैडम जो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो? अगर आप ऐसी बातें कर रही हो तो आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। जहां पर आप कहती हो कि आप तो अकेली आई हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग भी हो बट आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो। और उसके लिए जो कि एक फेलो कंटेस्टेंट है, आपको कोई पति नहीं है, ना ही कोई ब्लड रिलेशन है, तो उसके लिए इतना दिखावा, बाप रे बाप। तकरीबन आधा घंटा बिग बॉस ने नौटंकी दिखाई है, जहां पर वो रो रही है, आंसू नहीं निकल रहा है फिर भी रो रही है, और रोने का टैलेंट दिखा रही है। कई लोग ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा पत्थर दिल छोड़ दो, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आ जाओ, इमोशंस दिखाओ, इमोशंस की कदर करो। मैं क्यों कर लूं इमोशन की कदर? उसी ने आपकी फेवरेट मालकिन जग्गा नहीं इसको बोला था ना सुंबुल को, जाओ कैमरे में जाकर के देखो, रोने का टैलेंट दिखाओ, आंसू गिराओ। तो वो लड़की जो दूसरों के रोने को फेक बोल दे, भाई ऑब्वियसली उसका रोना भी फेक होगा। वो लड़की जो दूसरों के आंसुओं को मगरमच्छी आंसू बोले, ऑब्वियसली उस लड़की के आंसू भी मगरमच्छी आंसू होंगे। क्या गारंटी कि वहां पर उसके इमोशंस रियल थे? ना भाई ना, हम क्यों मान ले ऐसे? अर्चना रोए तो वो सिंपैथी के लिए रोती है, सुंबुल रोए तो वो कैमरे के लिए रोती है। जाहिर तौर पर जग्गा की ये जो लॉजिक है, यही लॉजिक हम जग्गा पर अप्लाई करेंगे। जग्गा रो रही थी फुटेज के लिए, जग्गा रो रही थी सिंपैथी के लिए, और जग्गा रो रही थी विक्टिम कार्ड खेल करके खुद को एकदम अबला दुखियारी नारी दिखाने के लिए, सो दैट जनता से उसे सिंपैथी मिल जाए। आप देखिए, एक तरफ तो जग्गा की पीआर आर्मी कल से कह रही कि अनफेयर हो गया, अनफेयर हो गया, टारगेट कर दिया, लेकिन कितनी सफाई से ये जो विक्टिमाइज्ड ड्रामा चल रहा है ना, इसको कारपेट के नीचे से छुपा छुपा के आगे लेके जाएंगे। जहां अर्चना शिव का मिशन दूल्हा पूरा हुआ है, वहीं से बिग बॉस ने इसके लिए मिशन लुटेरी दुल्हन शुरू कर दिया है। वो रो रो करके आंसुओं की सुनामी लाला करके पब्लिक के बीच में नैरेटिव सेट कर देगी कि बाप रे कितनी दुखी है, वो दुखियारी है, सब मिलकर के उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड जितने भी जग्गा के जर खरीद गुलाम हैं, या फिर जितने भी लोग गूहर एंडी को देखते हैं, वो लोग उस झांसे में आ भी जाएंगे और वो सिरे से इग्नोर कर देंगे कि भाई ये तो वीकली प्रोसेस है ना, ये तो वीकली प्रोसेस है। खुद जग्गा नहीं कहा था भाई इट्स वीकली प्रोसेस, बजर दबाओ, नॉमिनेशन करो, एलिमिनेशन, इट्स वीकली प्रोसेस। वहां पर कोई टारगेट नहीं होता, लेकिन अंकित गया तो वो टारगेट है। पिछले बार हमने बिग बॉस 15 में देखा था, वो डोनल और विधि, उन्हें घर वालों के वोट के आधार पर निकलवा दिया गया था। क्या वो टारगेट था? आई थिंक ये कोई पहली बार नहीं हुआ है बिग बॉस के हर सीजन में। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 14 में भी एक वो था यार, एक कंटेस्टेंट, यार नाम भूल रहा हूं मैं उसका, एक सरदार था, उसको भी मतलब घर वालों की आपसी रजामंदी से निकलवा दिया गया था। तो बिग बॉस के हर सीजन में ये होता है, आपसी सहमति से बिग बॉस पत्ता कट करवा देते हैं। और जैसे इसके अंकित के एलिमिनेशन के लिए बिग बॉस ने स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर ली थी, उसे लेजी बफेलो बोलना। अंकित की कप्तानी के टेन्योर में बिग बॉस में काफी सुस्ती से काम हो रहा है, लोग लेजी बफेलो की तरह पड़े हुए हैं। तो बिग बॉस ने खुद अपने शब्द ठूंसे थे इन सारे कंटेस्टेंट के मुंह में। हालांकि उस मंडली से देखें तो निम्मो थोड़ी सी झिझक रही थी कल के एपिसोड में इसका क्या नाम, इसका अंकित का नाम लेने से, लेकिन बाद में उसने दिल पर पत्थर रख करके चिकनू का नाम लिया था। तो बिग बॉस ने खुद ही पिछले 2 वीक से ये तैयारी कर ली थी, क्योंकि 12 वीक कंप्लीट होने वाले थे ना, और घर वालों के बीच में नैरेटिव भी सेट करना था कि अंकित लेजी है, शो में कुछ
कुछ नहीं करता है, घोड़े के नीचे घोड़े बेच के सोता रहता है। उसी आधार पर इन सब लोगों ने मिलकर के मिशन दूल्हा बनाया था और अंकित का पत्ता कट गया। अब यहां पर जिस तरह से जग्गा रो रही है, जग्गा के फैंस रो रहे हैं, मैं इस चीज को एक विक्टिम कार्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जग्गा को उसके कर्मा का दंड मिला है, या फिर ये कहें कर्मा घूम फिर करके आया है। ये वही जग्गा है जिसने दोस्ती दोस्ती का नाम लेकर के गौतम को बस के नीचे धकेल दिया था, खुद को बचाने के लिए, जग्गा को बचाने के लिए। तो जब आप खुद को बचाने के लिए दूसरे की बलि ले रहे हो तो जाहिर तौर पर वही चीज आपके ऊपर भी आ जाती है ना। ये जग्गा जैसे लोग या विकास जैसे लोग जो कि दूसरों को टारगेट करते हैं, दूसरों को जलील करते हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी से बोल देते हैं कि नहीं भैया हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, वो लोग हमें टारगेट करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। और ये जो हकीकत है ना, हमें आज रात के एपिसोड में बहुत अच्छे से देखने को मिल गई है। गड्ढा खोदा था विकास ने शिव को नीचे गिराने के लिए, लेकिन गिरा कौन उस गड्ढे के अंदर? ऑब्वियसली उस गड्ढे के अंदर ये विकास ही गिरा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि बिग बॉस मराठी में कब क्या हुआ, कौन कैसा, किसने क्या किया, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ एक 10-15 सेकंड का कोई क्लिप उसने देख लिया होगा, उसके आधार पर उसने यहां पर शिव के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। तो जो इंसान दिल का सच्चा होता है ना, ऊपर वाला उसका साथ डेफिनेटली देता है। पहले भी ये गूहर, एंडी, इन लोगों ने शिव को नीचे गिराने की कोशिश करी, गिरा को नीचे ये लोग खुद। आज रात के एपिसोड में भी विकास ने बाहर से जो ट्यूशन सीखे हैं उसके आधार पर शिव को गिराने की कोशिश करी, शिव के लिए गड्ढा खोदा। उसने काफी हद तक अर्चना का ब्रेन वॉश भी कर दिया था, अर्चना आ भी गई थी उसके झांसे में, लेकिन बिग बॉस बीच में कूदते हैं और बुरी तरह से विकास को एक्सपोज कर देते हैं। इसके बावजूद विकास की जो नल्ली मंडली है, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि विकास तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम आधी अधूरी बातें कैसे कर सकते हो, ओ माय गॉड तुम्हारे चक्कर में हम भी खराब लग रहे हैं। बिल्कुल यहां पर जग्गा, टीना, शालीन किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और जब वीकेंड पर सलमान खान इन्हें कटघरे में खड़ा कर देंगे ना, तो सडनली इनके फैंस बोलने लग जाएंगे ओ माय गॉड टारगेट कर दिया, टारगेट कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्रियंका के पास कि वो विकास को काउंटर करती कि ओ माय गॉड विकास तुम्हारे चक्कर में हम लोग इतने गलत लग गए, तुम्हारी हर बात को हमने ब्लाइंडली जस्टिफाई कर दिया। ओ माय गॉड सलमान खान फिर सही बोलते हैं ना डबल स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि जग्गा के डबल स्टैंडर्ड है। जस्ट बिकॉज कि कोई शिव के खिलाफ आपको कुछ झूठ भी बोल देगा तो आप आंखें मूंद करके यकीन कर लोगे, अंदर वो बाहर उसके फैंस। एंड आपने खुद ने इस सीजन में कई दफे देख लिया है, जब जब इन लोगों ने शिव को नीचे गिराने की कोशिश करी है, शिव का कद और ऊपर बढ़ गया है। कई लोग बोल रहे थे कि अर्चना ने शिव का मार मार के मोर बना दिया, अर्चना तो भीख मांग रही थी कि शिव प्लीज बचा ले, बचा ले, बचा ले। ये जग्गा मग्गा शिव को टारगेट कर रहे थे कि शिव ने उसका गला पकड़ लिया, शालीन का मारा मारा। क्या हुआ? सलमान खान ने कुछ नहीं बोला उस मुद्दे के ऊपर। इनफैक्ट जग्गा ही गलत लगी थी जब सलमान खान ने जग्गा का दोगलापन दिखाया था कि तुम तो शालीन को और इंस्टिगेट कर रही थी, पंप कर रही थी। वहां पर भी उनका प्लान चौपट हो गया और यहां पर भी उनका प्लान चौपट हो गया। तो ये सारी चीजें आप देखें और समझें कि कैसे बाहर के जो नैरेटिव है वो बिग बॉस के घर के अंदर पहुंच गए हैं, कैसे बाहर से जो सेटिंग है, मिली भगत है और विकास को भेजा ही इसीलिए गया है। हालांकि यहाँ पर टीना बोलती भी है ना, नहीं टीना नहीं, सृजिता बोलती है कि आया तो बड़े उससे था कि ये शालीन जो है वो गुलाम है, लेकिन गुलाम के तलवे चाटने के लिए बैठ गया। अब इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जग्गा को आगे बढ़ाने के लिए और शिव को नीचे गिराने के लिए कितनी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग की गई है इन सारे लोगों के द्वारा। लेकिन कहते हैं ना रामायण में एक चौपाई है कि होइए वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। अगर ऊपर वाले ने किसी के लिए अच्छा सोच रखा है तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका दिल सच्चा है, जिसकी नीयत सच्ची है, उसके साथ परमेश्वर का साथ हमेशा रहता है। और वो लोग जो हर बार शिव के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली भगवान इन्हीं लोगों को गड्ढे में गिरा देता है। ये जो कर्मा का न्याय कहिए या परमेश्वर का न्याय कहिए, ये जब मैं देख रहा हूं ना नेशनल टीवी पर, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि मैं इन चीजों में पहले यकीन नहीं करता था। मैं भी मतलब जग्गा और ये विकास की तरह खुद को बहुत तुर्रम खान तीसमार का समझता था, लेकिन भगवान ने और कर्मा ने ऐसे थप्पड़ मारे ना मुझे, जैसा कि सलमान खान ने वीकेंड के बारे में कहा ही था ना कि जब जब सलमान खान या फिर कोई भी इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, ओ माय गॉड ये तो हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, भगवान उसी समय डिसाइड कर लेता है कि अब तो साले तेरे से करवा के मानूंगा। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं अपनी जिंदगी का। मैं इंदौर में जब रहता था, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी में रहता था, आज सारा कोई नहीं अपने जैसा, अपन एकदम तुर्रम खान है। और जब मेरी शादी हुई, हालांकि जो मेरी वाइफ है वो है अहमदाबाद की, लेकिन हमारा दोनों का नेटिव जो है ना वो आगरा में है। और जब मैं शादी करने के लिए आगरा गया तो मैंने बोला क्या खच्चर जैसा गाँव है, अबे इस गाँव में तो कभी मैं मूतने भी नहीं आऊँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे इंदौर में कुछ डिस्प्यूट वगैरह ऐसे कुछ हुए कि भगवान ने एक दिन के लिए नहीं, एक वीक के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, मुझे पूरे 2.5 साल के लिए उस गांव में रहने पर मजबूर कर दिया। और मैं मन को मार कर जैसे तैसे 2.5 साल उस गांव में रहा। वो भी तब जबकि मैंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि इस गांव में तो कभी मूतने नहीं जाऊंगा, लेकिन उस गांव में मुझे 2.5 साल रहना पड़ा। अब वो मेरी शनि की ढैया थी या पता नहीं क्या था, या ऊपर वाले का कर्मा था। भाई इतने बुरे थप्पड़ पड़े हैं ना कि मैंने तब से मतलब डिसाइड कर लिया कि भैया नेवर से नेवर, अगर आपको जमीन पर झाड़ू भी लगाने के लिए कोई बोल रहा हो ना, भाई प्लीज कर लो, कभी मत बोलो कि नहीं करूंगा, फिर आपको वो चीज 100 बार करनी पड़ती।
तब से मेरा तो फंडा हो चुका है भाई साहब कि रोटी के 4 बड़े निवाले खा लो, लेकिन कभी मुंह से बड़े बोल मत बोलो, क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले अक्सर वड़ा पाव खा के चले जाते हैं। खैर वापस से इस एपिसोड के अंदर आ जाते हैं। ओह हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गया, आपको अच्छा लगे ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। तो यहाँ पर तकरीबन 40-50 मिनट का वो विदाई समारोह का आयोजन रहता है। अर्चना अपना नाचती रहती है, जश्न मनाती रहती है। वहीं बिग बॉस ने भर-भर के इंतजाम कर रखा था कि जग्गा को इतनी भर-भर के सिंपैथी दिलाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि एलिमिनेशन होता है तो मुख्य द्वार से बाहर निकल जाओ, और लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब बैठे हैं, बातें हो रही, पूरा फील पूरा फील पर फील लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर वहां साजिद या शालीन आ भी रहे थे तो नो 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 प्लीज तुम बताओ, सारा फुटेज हमको ही ले लेने दो। ऐसे करके जग्गा ने वहां पर इसको मग्गा को चिपकाए रखा, लेकिन ये दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो साजिद के अपने लॉजिक है कि पिछले 24 घंटे का बोला था, बिग बॉस बोलते हैं नहीं पिछला नहीं, हमने बोला था कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि 24 घंटे में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सारी बातचीत वगैरह होती रहती है। शिव की भी लेग पोलिंग होती रहती है, जब वो शिव इससे जग्गा से हक करता है तो निम्रत वगैरह ईमान धर्म है या नहीं। अच्छा वैसे यहाँ पर अब्दू की भी ग्रैंड एंट्री हुई है और अब्दू ने आते से ही निम्मो को काफी ठंडा रिस्पांस दिया है, साजिद को भी थोड़ा सा ठंडा रिस्पांस दिया है। सबसे ज्यादा वो शिव से मिल रहा है। शायद उसने बाहर देख लिया है कि सच्ची जो फीलिंग्स है ना अब्दू के लिए वो शिव के मन के ही अंदर है। निम्रत और साजिद तो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से ये लोग रूठ रहे हैं साजिद और निम्मो, इन्हें रूठने की कोई आवश्यकता है नहीं। जिस तरह से उसकी पीठ पर तुमने टट्टी वाला जो स्लोगन लिख दिया था, उसके बाद तुम क्या उम्मीद करते हो भाई साहब उससे? मतलब वो क्या तुम्हारे स्वागत में उल्टा लेट जाए, उसके ऊपर से चढ़ के तुम निकल जाओ? तो अच्छा ही है ना अगर वो तुमसे दूरी बना रहा है। पहले यही साजिद बोलता था कि यार तुम निम्मो से दूर रहो, पहले निम्मो भी बोलती थी कि अब्दू हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अब वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तब भी साजिद को प्रॉब्लम है और तब भी निम्मो को प्रॉब्लम है। जाहिर तौर पर इनकी इनसिक्योरिटी और जेलसी जो है वो भर भर के दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते रहते कि सौंदर्य इसको समझाती भी है अर्चना को कि ये विकास जैसे लोग ना तेरी बॉडम पंथी का फायदा उठाना चाहते हैं। अर्चना नेता बनना चाहती है, और अर्चना को क्या घमंड हो गया था, वो विकास उसको भड़का रहा था ना कि ये शिव तेरे वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहता है। अर्चना का वोट बैंक, ये विकास ही था ना जिसने कहा था कि 0.6% वोट भी नहीं मिले थे। तो कौन सा वोट बैंक है अर्चना का जो कि शिव को फायदा पहुंचाएगा? जब विकास अर्चना को ये लॉलीपॉप पकड़ा रहा था कि अर्चना ये शिव ना तेरे फैंस को इस्तेमाल करना चाहता है, तेरा वोट बैंक में सेंध मारना चाहता है, अरे चोमू ये अर्चना इधर आई है ताकि अर्चना का फायदा हो सके। इतनी सी बातें विकास जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है, शालीन जैसे लोगों को या जग्गा जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है। उसके बाद ये खुद को गेमर कहते रहते हैं। भाई साहब ये तो एक नंबर के नल्ले हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। और आप एक चीज देखिए, ये विकास नाम के लोग नल्ले ही होते हैं। आपको याद होगा बिग बॉस के काफी सीजन में एक नल्ला सा मास्टरमाइंड आता रहता है, उसका नाम क्या है? विकास गुप्ता। विकास गुप्ता को जैस्मीन भसीन ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक्सपोज भी किया था। घर में मुझे हल्ला है, विकास गुप्ता नल्ला है। भाई विकास की नाम राशि वाला एक और ये विकास मटकला मटकेला जो भी आ चुका है वो भी एक नंबर का नल्ला ही है। ये विकास जो कि आया था बड़ी बड़ी बातें करके कि मुखौटा लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, सबसे बड़ा मुखौटा लगा करके वो खुद आया है और खुद अपनी मंडली बना करके बैठा हुआ है। टीना है उसमें, शालीन है उसमें, और जग्गा है और ये विकास है। मतलब ये 4-5 लोग एक साथ बैठ करके दूसरों को बोलते हैं कि उधर मंडली है उधर मंडली है, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं देखते कि इनकी भी मंडली है। और विकास तो इतना स्पाइनलेस है, जग्गा ने इसका नाम लिया था लेकिन फिर भी मजबूरी का मारा ये वहीं पर बैठेगा। जग्गा की वो जहां पना तुझसे ग्रेट हो तोहफा कबूल कर वाले मोड में चलता है, चपरासी बन चुका है वो उस ग्रुप का और कुछ नहीं। वहीं आप टीना का दोगलापन देखिए। टीना स्टैन के साथ बात करती है तो क्या बोलती है कि शालीन बहुत मैनिपुलेटिव है, बदतमीज है, ये है वो है। जब स्टैन से बोलता है ना कि भाई मैं टीना टिंजी तुम लोग के राड़े में मेरे को नहीं आना है, भाई तुम लोग का हो जाता है मैं बुरा बनता हूं ऐसा करके। एंड जैसे ही टीना को आभास होता है कि यार स्टैन इससे दूर जा सकता है, स्टैन के फैंस भी दूर जा सकते हैं, वो फट से शालीन की बुराइयां करना शुरू कर देती है। वही टीना कट्टू अंदर चिकन नहीं मिला, चिकन कम हो गया, ओ माय गॉड कितने बुरे लोग हैं। फिर हम जब जाते पूछने तो बोलते कि थाली से छीन लिया। भाई कितने दोगले कितने कमीन लोग हैं। सबसे ज्यादा कमीन तो ये शालीन है जिसके पास लिखा हुआ है कि कौन कितने दिन तक टिकने वाला है। हालांकि जब अब्दू आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कुछ अर्चना बोलती है ना, उससे के लिए तेरा दाव तो झूठा पड़ गया। और ये शालीन कितना स्पाइनलेस है, ये लड़ेगा अर्चना से, लड़ेगा सुंबुल से, लेकिन चिकन उन्हीं से बनवाएगा। बोल देना उससे जग्गा से कि चिकन बना दो हमारे लिए, नहीं वह मालकिन से कैसे बोल सकता है। मालकिन के आगे तो ये टीना कहिए, शालीन कहिए और ये चपड़ासी विकास हाथ जोड़ करके खड़े रहते, सर 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 जबरे तुझे ग्रेट तब कबूल करे ना सर। नहीं सर कहां से? मैडम मैडम आप महान बलिदानी हो, जग्गा पे हम कुर्बान है, जग्गा जग्गा। भाई ऐसे करके लोग चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं जग्गा को, और इस चक्कर में ये कहीं ना कहीं जग्गा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हालांकि मेकर्स भर भर के प्लान बना रहे हैं जग्गा को सिंपैथी दिलाने का, विक्टिमाइज्ड दिखाने का, लेकिन जग्गा तो जग्गा है। जग्गा बीइंग जग्गा वो हमेशा गलत लोगों का सपोर्ट करती है, गलत मुद्दे में गलत लोगों को सपोर्ट करती है। फिर वीकेंड पर
अंकी मैंने क्या किया, अंकी अंकी मैंने नहीं किया, और बाहर ठुल्ले जग्गा हुई टारगेट, जग्गा हुई टारगेट। हा, सही बात है भाई साहब, पता नहीं कौन सा अलग बिग बॉस देख रहे हैं वो लोग। खैर यहाँ पर एक हमने प्रोमो देखा है जहां पर एक कुत्ता आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, समझ रहे हो कुत्ता काहे आ रहा है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और बिग बॉस की इस बार की थीम तो वैसे भी वेलकम टू सर्कस वाली थीम है, और जिस तरह से वाइल्ड कार्ड पर वाइल्ड कार्ड आए जा रहे हैं, कुत्ता यूनियन ने कहीं ना कहीं बिग बॉस को अप्रोच किया होगा कि इतने वाइल्ड कार्ड्स भेज रहे हो, कभी वाइल्ड डॉग भी तो भेज करके देखो। तो कुत्ता यूनियन की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड के रूप में वाइल्ड डॉग को भेज दिया है। अब देखते हैं कि इस कुत्ते की तीमारदारी, सूसू पोटी वगैरह कौन साफ करता कौन नहीं करता। वहीं नॉमिनेशन टास्क हो रही है, राशन वर्सेस नॉमिनेशन, जहां पर सुंबुल भड़क गई है, और सुंबुल और इसमें सृजता और विकास के बीच में कुछ राड़ा हो रहा है। बिग बॉस बोल रहे हैं कि आप तीनों आपसी सहमति पर नहीं आ पाए, इसलिए हम आप तीनों को या तो नॉमिनेट करते हैं या तीनों का राशन छीन लेंगे। जाहिर तौर पर यही चीज होगी, और क्या होगा ये सब कुछ देखेंगे हम कल रात के एपिसोड में। आज रात के एपिसोड में जो हमने देखा वो आपके सामने मैंने रख ही दिया है। वो जो विदाई समारोह आयोजित किया गया था मग्गा के लिए, और टीना शालीन का इनका वही चिकन पुराण, फिर एक दूसरे की चुगलियां करना, और विकास को यहाँ पर या तो सृजता से पंगा लेना है या शिव से। मतलब एस नाम का कहीं ना कहीं विकास की कुंडली में कोई दोष है तो वो एस नाम वालों के पीछे ही पड़ जाता है, कुछ नहीं तो सृजता से ही भिड़ता रहता है, या फिर वो शिव से भिड़ रहा है। और हाँ, कल के एपिसोड में वो सुंबुल से भिड़ेगा, लेकिन उस मंडली में वो किसी से नहीं भिड़ेगा। तो आप यही समझ सकते हैं कि कौन इंडिविजुअल है, कौन मंडली वाला है जो दूसरों को मंडली मंडली बोलते रहते हैं। इसका शेखर सुमन का मुझे डायलॉग याद आ रहा है पिछले वीकेंड का, पोपट पोपट सब करें पोपट रहा ना कोई। ऐसे ही करके जग्गा के ऊपर मैं यही वाला डायलॉग चिपकाना चाहूंगा दूसरे अंदाज में कि मंडली मंडली वो करे, अपनी मंडली माने ना वो, लेकिन मंडली बनाने की बारी आए तो सबसे आगे भागे वो कौन, जग्गा, जो दूसरों को बोलती मंडली 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 ने टारगेट कर दिया। तुमने कभी टारगेट नहीं करा था क्या किसी को? याद कीजिए गोल्ड माइन वाली टास्क, खुद की मंडली को जिता दिया। याद कीजिए वो गुफा वाली टास्क, नागिन वाली, कौन नॉमिनेट हुआ था? साजिद और शिव एंड टीना एंड शालीन। सेव कौन हुआ था? जग्गा मग्गा। तो किसने किसको टारगेट करा था? कौन नॉमिनेशन में आया था? कौन सेव हुआ था? वो टारगेट करना किसी को नहीं दिखाई देगा। और हाँ, वो रंग वाली टास्क जहां पर ये मग्गा कैप्टन बना था, उस टास्क में किसने किसको मंडली बना करके हराया था? मुझे याद आ रहा है सुंबुल के खिलाफ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया था, लेकिन वो मंडली नहीं मानी जाएगी। खुद करे तो सही, कोई और करे तो वो मंडली है, वो टारगेट करते हैं। वाह वाह वाह। गौतम को वैसे किस हिसाब से तुमने टारगेट किया था? वो टारगेट था? नहीं, वो टारगेट नहीं था भाई, वो तो गेम था। ये करे तो गेम हो जाता है, लेकिन कोई और करे तो वो टारगेट हो जाता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। इनके आंसू आंसू, उनके आंसू सिंपत्ति कार्ड। इतनी प्रचंड लेवल की हिपोक्रेसी और दोगलापन दिखाने वाली जग्गा को भी लोग अभी भी ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हैं। खैर, पैसे मिले होंगे उनको तो करना ही पड़ेगा भाई। सब चवन्नी छाप लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वैसे चवन्नी छाप से मुझे कुछ और बातें याद आई हैं। जी नहीं, मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शेखर सुमन की, जो कि यहाँ पर क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में सबको पका के गया है। वैसे यहाँ पर क्रिसमस का फील था तो जिंगल बलवा जिंगल ऑल द वे, शेखर आया हमें पकाने भागो मिलकर के। शेखर सुमन ने जो पकाया भाई साहब, मतलब क्या बताएं। एमसी स्टैंड से वो सनी देओल की मिमिक्री करवा रहा था। 2.5 किलो का एमसी स्टैंड, 2.5 किलो का एमसी स्टैंड, अरे बाप रे। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि 2.5 किलो का मुक्का यहीं से फेंक करके मारूं, जो कि शेखर सुमन को वहां से उड़ा करके उसके घर लेके चले जाए। शेखर सुमन जब इस सीजन के स्टार्ट में आए थे ना, और वो जो इंटरव्यू लिया करते थे कंटेस्टेंट से, वो अच्छा लगता था। अब शेखर सुमन बहुत ही ज्यादा पकाने लग गए हैं, और यहाँ पर उन्होंने भर भर के पकाया है। इसलिए मैंने ये जो सेगमेंट था ये इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। चलिए, इसी नोट पर ये वीडियो हम कर देते हैं खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से बिग बॉस ने ताबड़तोड़ तरीके से विकास द नल्ले को पूरी तरह से नंगा करके रख दिया। बहुत उछल रहा था शिव को नीचे दिखाने के चक्कर में, लेकिन चारों खाने चित हो गया, रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गए हैं। चोर अभी भी सीनाजोरी कर ही रहा था। जिस तरह से उसे सपोर्ट है ना शालीन का, टीना का और जग्गा का, लेकिन ये शालीन, टीना और जग्गा जानते नहीं है कि विकास जैसे गर्दोल्ले को सपोर्ट करके ये खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर सलमान खान फिर से इस बार वीकेंड पर कटघरे में जग्गा को फिर से खड़ा करते कि मैडम हमने उम्मीद करी थी कि आप सुधरोगी, लेकिन आप तो नहीं सुधरी। खैर, वो जब वीकेंड आएगा तब की तब बात करेंगे। एंड ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो, और हो सके तो वीडियो को अपने ग्रुप्स में या फिर जो ट्विटर हैं या जो भी हैं वहां पर आप शेयर वगैरह जरूर करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।